चलो, तो ये है हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज। आज पढ़ रहे हैं हम, सीक्वेंस एंड सीरीज हमारा टॉपिक है एनडीए में। तो पहला क्वेश्चन है, इफ थर्ड एट्थ एंड 13th टर्म ऑफ ए जीपी आर पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो बताओ भाई क्या होगा, करो इसको। ठीक है, nth टर्म पता है ना, एंथम। पी हाँ पी क्या हो जाएगा भाई। अगर उसका पहला टर्म ए है और कॉमन रेशियो आर है, तो टीपी टर्म क्या हो जाएगी, ए आर की ए पावर आर पी एन माइनस माइनस वन, वन। पी हाँ माइनस वन हो जाएगी, है ना। हाँ। सॉरी 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 सॉरी, ये नहीं, कह रहा है एन माइनस। थर्ड टर्म, ये कह रहा है थर्ड टर्म। हमारा जो फॉर्मूला है वो है टी एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन। तो टी थर्ड क्या हो जाएगा, टी थर्ड हो जाएगा ए आर स्क्वायर, है ना। और वो दे रखा है उसने पी। और टी एट दे रखा है, टी एट हो जाएगा ए आर टू द पावर सेवन, वो दे रखा है उसने क्यू। और टी थर्टीन हो जाएगा ए आर की पावर ट्वेल्व, वो दे रखा है उसने आर। तो अभी आपको बताना है कि भाई इनमें से कौन सा रिलेशन ठीक है। सबसे बढ़िया तरीका है, इनको चेक कर लो बस। क्यू स्क्वायर क्या पी आर के बराबर आ रहा है। देखो यहाँ पे इसको हाँ स्मॉल आर को ना कैपिटल आर मान लो, क्योंकि स्मॉल आर दे रखा है उसने। ठीक है, तो इसको कैपिटल आर मान लो, आप कॉमन डिफरेंस को आर मान लो, कैपिटल आर। ठीक, देखो क्या हो हाँ। सकता है। क्यू स्क्वायर अगर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, क्यू स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ए स्क्वायर आर टू द पावर 14। तो क्या पी आर के बराबर आ रहा है, ए स्क्वायर आर टू द पावर 14, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाँ ठीक है, हाँ सिंपल है। हाँ। 2019 में ये जो क्वेश्चन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये 2019 में पूछे गए हैं, 2019 के एनडीए एग्जाम में। और सीक्वेंस एंड सीरीज में भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं भाई। छोटा सा स्मॉल सा टॉपिक है, और क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं करीब 6 से 7, 6 से 7 क्वेश्चन आपको सीक्वेंस एंड सीरीज में से मिलेंगे। चलो बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक, हाँ सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, लेट एन बी द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी इफ S2n इज इक्वल टू इतना, देन व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 30 सेकंड से कम टाइम में हो जाना चाहिए। करो इसको। तो इसमें क्या दे रखा है उसने, S2n की वैल्यू दे रखी है, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करेंगे। S2n दे रखा है हमें 3n+14n स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको पहले 2n की टर्म में बना लो इसको। तो 2n की टर्म में जब बनाएंगे, तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ 3/2 2n प्लस 7/2 2n का स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ इसको। अब यहाँ पे 2n की जगह पे n लिख लो, तो ये हो जाएगा 3/2 n प्लस 7/2 n स्क्वायर। तो ये आ गया भाई Sn। ठीक है, तो Tn कैसे निकालेंगे, Tn होता है Sn - Sn-1। ठीक है भाई, 5 टर्म है हाँ। हमारे पास। ठीक है, 5 टर्म है, ये 5 टर्म का एडिशन है, ये 4 टर्म का एडिशन है, ये 3 टर्म का एडिशन है। तो 5 टर्म के एडिशन में से 4 टर्म का एडिशन निकाल देंगे, तो क्या आएगा, एन। ये आ जाएगा ना n। यस ठीक है, पांचवी टर्म कितनी है वो आ जाएगा। समझ में आई बात। तो हाँ। हमेशा ध्यान रखना, Tn होता है Sn-1। ठीक है, तो रख दो वैल्यू यहाँ पे, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, तो Tn हो जाएगा आपका Sn कितना है, 3/2n प्लस 7/2 n स्क्वायर माइनस Sn-1 क्या हो जाएगा, 3/2n-1, कैपिटल N लिखेंगे इसको, 3/2 कैपिटल N-1 प्लस, ये भी माइनस आ जाएगा, 7/2 n-1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको जब सोल्व करेंगे हम, तो डायरेक्टली लिख देता हूँ Tn की वैल्यू। तो ये आ जाएगी भाई 7n-2, 7n-2, ये आ गया आपका Tn। तो जब Tn आ गया हमारे पास, तो T1 क्या हो जाएगा,
n की जगह 1 रख देंगे, हाँ तो 1 रखेंगे तो कितना होगा, 7 माइनस 2 5 आ जाएगा। T2 5 कितना आ जाएगा, 14 माइनस 2 12 आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, T2 में से T1 को माइनस कर देंगे, है ना, 7 हाँ कितना आ गया, 7 आ 7 गया। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ आई बात, हाँ ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन ध्यान रखेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 10th की बुक में भी बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है। हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 4, 2 डिजिट के नंबर आपको डिविजिबल बाय 4 कितने हैं वो बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, ट्राई करो। एक तो 100 पर देखो नहीं अभी क्या है, पहला टर्म आपका जो 4 से डिविजिबल है 2 डिजिट के नंबर, पहला नंबर 12 आ जाएगा, दूसरा 16 आ जाएगा और लास्ट का नंबर क्या आएगा, 96 आएगा, है ना। तो आपके पास ए दे रखा है 12, डी दे रखा है आपके पास 4, और जो एल है लास्ट टर्म है 96, ठीक है। तो अब इसमें क्या फॉर्मूला लगता है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन क्या है आपकी लास्ट टर्म है 96 इज इक्वल टू ए 12 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है 4। तो ये हो जाएगा आपका 84/4 इज इक्वल टू एन माइनस वन। 84/4 ये आएगा क्या, तो ये कितना हो गया भाई, 21 आ गया। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 22 आ गई। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरह आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, 3 से डिविजिबल होने वाले नंबर बताओ, या 5 से डिविजिबल होने वाले नंबर बताओ, या 6 से डिविजिबल होने वाले नंबर बताओ। तो कैसे करेंगे उसको, ऐसे ही करेंगे 6, सो पहला नंबर आ जाएगा 12, मान लो 6 से डिविजिबल नंबर पूछ रहा है, 12 आ गया, उसके बाद 18 आ गया, है ना, लास्ट क्या आएगा, 96 आ जाएगा, है ना। हाँ तो अब इसमें भी ऐसे ही कर लेंगे, तो 96 इज इक्वल टू आ जाएगा 12 प्लस एन माइनस वन इंटू 6, ठीक है। तो ये हो हाँ जाएगा कितना, 84/6 इज इक्वल टू एन माइनस वन, कितना आ गया, तो एन की वैल्यू आ गई 50। तो इस तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट तरीका सबका यही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ अ सीरीज इज n प्लस 12 देन व्हाट इज इट्स थर्ड टर्म। Sn दे रखा है उसने, Sn है n प्लस 12, तो आपको बताना है कि T3 क्या है। समझ में आई बात, अभी हमने किया है क्वेश्चन उसी की तरह करना है इसको। हमें निकालना है T3, हमें पता है कि Tn इज इक्वल टू Sn माइनस वन, तो T3 क्या हो जाएगा, n की जगह 3 रख दो, तो S3 माइनस S2, S3 क्या है भाई, S3 हो जाएगा तुम्हारा, n की जगह पे 3 रखेंगे तो 3 प्लस 15 माइनस S2 क्या है, S2 आ जाएगा 14, ठीक है। कितना हो गया, 15 और 3 18 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। ये 4 सिंपल है, या कुछ गड़बड़ की है मैंने, सॉरी गड़बड़ कर दी 3 यार, प्लस ये है ना, ये तो टोटली 15 बनेगा ना, हाँ सर नहीं 15 है। 15 माइनस 14 इज इक्वल टू 1। सॉरी ऑप्शन डी नहीं है सही, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट हाँ क्वेश्चन है हमारा, लेट ए बी सी बी इन एपी एंड के इज नॉट इक्वल टू 0 बी रियल नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। के ए के बी के सी आर इन एपी, करो इसको, बहुत सिंपल है। तो एपी का कैसे पता करेंगे, ए बी सी अगर एपी में है तो क्या होगा, 2 प्लस माइनस, तो सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। अगर ए बी सी एपी में है तो ये होगा ना, बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू, हाँ ठीक है, करो इसको। एपी में अगर एबीसी नंबर हमारे एपी में है तो इन नंबर्स में कुछ भी आप ए बी सी में से कोई भी सिमिलर वैल्यू अगर माइनस करोगे तो वो नंबर भी एपी में रहेंगे, प्लस करोगे वो भी एपी में रहेंगे, मल्टीप्लाई करोगे वो भी एपी में रहेंगे, और डिवाइड करोगे वो भी एपी में रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ
पे क्या है, के मल्टीप्लाई कर दिया हमने तीनों से, तो ये भी एपी में होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने क्या किया है, के में से ए को माइनस करा, के में से बी को माइनस करा, के में से सी को माइनस करा, तो ये भी आपका एपी में होगा, क्योंकि तीनों में से के में से तीनों को माइनस कर दिया आपने। ठीक है, यहाँ पे के से डिवाइड कर दिया तीनों को, तो ये भी एपी में रहेंगे। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, 1 2 एंड 3 ओनली। ठीक है, हाँ तो ये चीज याद रखनी है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट एम एन n be the roots of the equation if four terms p q r s are inserted between m and n to form an ap, then what is the value of p plus q plus r plus s? बताओ ये। करो इसको, थोड़ा सा इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है, थोड़ा सा इसमें एपी भी है। करिए इसको, चलो मैं बताता हूँ। पहले भाई अब इसको सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 39, तो हमारे एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 और 13। ठीक है, सॉल्व कर लें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 3 और 13 होगी। अब ये कह रहा है कि पी क्यू आर एस इसके बीच में लगा दिया हमने, तो हमारी जो एपी हो जाएगी वो हो जाएगी 3 p q r s और 13, यही होगी ना। हाँ ओके, तो अब जैसे तुम कह रहे हो कि भाई इसको ओड नंबर हम लगाएंगे तो ही ये ऐसे ऐसे पहुंचेगा, तो हम क्या करेंगे, इसका एल, ए का वैल्यू ये दे रखा है, एल का वैल्यू दे रखा है, एन की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 1 2 3 4 5 6 आ गई, तो डी निकाल लेंगे यहाँ से। तो 13 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 यानी कि 5d, तो डी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। हाँ तो ये टर्म क्या हो जाएंगी आपकी, पहली 3 हो जाएगी, दूसरी 3 में 2 जोड़ दो, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, चारों का जोड़ क्या हो जाएगा, 20 और 7 27 और 5 32, 32। इस तरह से करना है इसको हमें। ठीक है, ठीक। क्योंकि कुछ और तरीके से भी क्वेश्चन को दे सकता है, तो ये ऐसा यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यहाँ पे ये दो दो ही होना जरूरी है, तो ये दो ही ऐसे इस तरह से निकलेगा, निकालने का तरीका ये है। क्लियर, चलें आगे। हाँ ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब देखो एपी हो गया, अब जीपी के बारे में बात करते हैं। 2019 के क्वेश्चन चल रहे हैं सारे। तो एक जीपी है भाई, 200 टर्म्स है उसके पास, तो उसने एन की वैल्यू दे दी, एन की वैल्यू दे दी उसने 200। ठीक है, जीपी सम ऑफ ओड टर्म्स ऑफ द जीपी इज m एंड द सम ऑफ इवन टर्म्स ऑफ जीपी इज n, देन व्हाट इज इट्स कॉमन रेशियो। फाइंड करना है भाई कॉमन रेशियो। करो इसको, थोड़ा दिमाग लगाओ, आराम से हो जाएगा। देखो भाई, ये जीपी हो जाएगी हमारी ए आर स्क्वायर, ये अब इसमें से ओड वाली टर्म छांट लेंगे। ओड वाली मतलब 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, तो ओड की हमने सीरीज बना दी, इवन की हमने ये सीरीज बना दी। ठीक है, एस ओड फॉर्मूला होता है हमारा ये, एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1। तो अब इसमें कितनी टर्म हो जाएंगी भाई आपकी, कितनी टर्म आ जाएंगी टोटल, किसमें ऊपर वाला? इसमें 100 हो जाएंगी, हाँ इसमें भी 100 हो जाएंगी। ठीक हाँ है, तो एस ओड कितना हो जाएगा, इसका ए क्या है, एस ओड का ए है, ए इंटू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर टू द पावर, आर स्क्वायर है ना। देखो एस ओड क्या हो जाएगा, एस ओड में कौन पहला नंबर, पहला जो टर्म है वो ए है, और इसका आर है, इसका आर स्क्वायर, तो एस ओड क्या हो जाएगा, ए की जगह पे ए लिखेंगे। ठीक है, और आर की जगह पे लिखेंगे आर स्क्वायर, और इसकी पावर 100 माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1, ये लिखा जाएगा ना। हाँ तो इसकी वैल्यू कितनी है, एम दे रखी है। अब एक निकालेंगे एस ई वन में पहली टर्म क्या है, ए आर है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए आर इंटू आर की पावर, यहाँ भी कॉमन रेशो आर स्क्वायर ही है। ठीक है, अपॉन ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका आर स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना है, एन है। ठीक है, हाँ दोनों को डिवाइड कर दो, तो एम अपॉन एन क्या आ जाएगा,
देखो ये भी पूरा का पूरा कैंसिल, तो इसको लिखेंगे हम ए अपॉन ए आर। ए से ए कैंसिल, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन अपॉन आर ही निकालना था, कॉमन रेशो निकालना था, तो कॉमन रेशो आ जाएगा हमारा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ इसके सारे क्वेश्चन अगर तुमने किए होंगे अपने एनसीईआरटी की बुक के, तो ये समझ में आएंगे बहुत बढ़िया से। जी क्लियर है? हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, करो इसको। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, अब ये कैसी है, अल्टरनेटिंग सीरीज है ये। अच्छा ठीक है, करो इसको। पढ़ा है उसमें एनसीईआरटी की बुक में कैसे करते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज का ट्रीटमेंट। नहीं अरे पॉजिटिव वाली अलग कर लो, नेगेटिव वाली अलग कर लो, सीरीज ऐड कर दो। ठीक है, हाँ दो सीरीज बना लो ना इसकी। ठीक। तो इसको बता देता हूँ क्वेश्चन को मैं। इसमें देखो, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो आप, प्लस वाली अलग कर लो, माइनस वाली अलग कर लो, 1+3+5, और लास्ट वाली टर्म क्या आएगी, 101 आएगी। ठीक है, सारे पॉजिटिव वाले हमने सेपरेट कर लिए। एक तो ये सीरीज बन गई आपकी, फिर एक सीरीज माइनस वाली बनेगी, मैंने लिख दिया 2+4, सॉरी +2 आ जाएगा क्योंकि माइनस बाहर कॉमन ले लिया, 6। लास्ट की टर्म क्या बनेगी भाई, लास्ट की टर्म बनेगी 100। देखो इसकी टर्म कितनी बनेगी, 51 टर्म्स है इसमें। इसमें कितने टर्म्स हैं, 50 टर्म्स होंगी इसमें। ठीक है, तो इसका एडिशन निकाल लो। क्या फॉर्मूला है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही है ना फॉर्मूला। हाँ ठीक है, तो अब इसको ऐड कर लो और इसको ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा। तो ऊपर वाली को जब ऐड करेंगे हम तो क्या आएगा, n कितना 51 है, तो 51/2, 2a क्या है इसका 1 है, तो 2a हो जाएगा 2, प्लस 51 माइनस 1 हो जाएगा 50, d कितना है 2 है, टू माइनस इसमें n/2 50/2 हो जाएगा। ठीक है, यस। और पहला टर्म है 2, तो यहाँ हो जाएगा 4, 4 प्लस 49 इंटू 2, सही कर रहा हूँ ना मैं। हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा 51/2, ये हो जाएगा 100+2 यानी कि 102, माइनस ये हो जाएगा 25, 98+4 कितना हो गया 102। ठीक है, हाँ 102 को इससे कट कर दो, 51 बचेगा, तो ये आ जाएगा 51 इंटू 51 माइनस 25 इंटू 102। यस। ठीक है, हाँ फाइनल आंसर लिख दो, 2601 माइनस 2550। 2550, तो आंसर कितना आ गया भाई, 51। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक। हाँ बाकी क्वेश्चंस भी करने हैं आपको, मैंने भेज रखे हैं आपको, इसको कंप्लीट करो, है ना। नंबर 1, 5 एंड 25 कैन बी 3 टर्म्स, नॉट नेसेसरली कंसेक्यूटिव। ये जरूरी नहीं है कि तुम कंसेक्यूटिव ही रखो, इनको अप डाउन इधर उधर भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि ओनली 1 एपी बनेगी इससे। देखो एपी का तो नाम ही नहीं बनता है यहाँ पे, क्योंकि इसमें डिफरेंस कितना है, 4 है, इसमें डिफरेंस कितना है, 20 है, तो ये एपी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, है ना। हाँ हाँ, तो एपी तो जहाँ है वहां तो इसको कैंसिल ही कर दो, ना तो ऑप्शन ए है ना ऑप्शन बी है। ठीक है, ना हाँ ऑप्शन सी होगा, समझ गए बात। हाँ अब डी है फाइनाइट नंबर ऑफ जीपी, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, 1, 1 × 5, 1 × 5 स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है इसको। हाँ। तो ये जीपी है, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, 1 × 5 स्क्वायर, 1 × 5 1, ये भी जीपी है। हाँ हाँ। तो इसको लिखने के फाइनाइट तरीके होते हैं, समझ आई बात। तो डी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। 11th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ p प्लस क्यू एंड p माइनस क्यू टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू, बताओ इसका क्या आंसर लिखा आपने। इसका है सी। सी, बिल्कुल, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है हाँ ना।
हाँ सम ऑफ पी प्लस क्यू, तो यहाँ पे सम ऑफ पी प्लस क्यू एंड पी माइनस क्यू टर्म, तो टी पी प्लस क्यू कितना होगा, ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन, है ना, हाँ इंटू डी, तो ये डी आ गया टी पी प्लस क्यू। और टी पी माइनस क्यू ये क्या आ जाएगा, ए प्लस पी माइनस क्यू माइनस वन इंटू डी। अब ये कह रहा है सम इसका, तो टी पी प्लस क्यू प्लस टी पी माइनस क्यू, टू ए प्लस पी और पी जुड़ के टू पी हो गया, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, और माइनस वन इंटू डी। ठीक है, यस सर। तो क्या है ये, व्हाट इज दिस, फिर ये है ट्वाइस ऑफ पी टर्म, मतलब ट्वाइस अगर ऑफ, सॉल्व करने पे जो आ रहा हाँ ट्वाइस है पी ट्वाइस टर्म ऑफ निकाल लो। देखो ए यहाँ पे पी। पी टर्म की बात हो रही है, तो टीपी क्या हो जाएगा, टीपी हो जाएगा ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, है ना, सॉरी ये हाँ टू आएगा यहाँ पे भी टू आएगा, है ना, तो हम इसको लिख देंगे टू, यहाँ पे लिख दो ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, तो ये क्या है, ये टीपी है, टू इंटू टीपी, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है। व्हाट इज द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी ऑफ एन टर्म्स whose सम इज, ये सम दे रखा है इतना, एस एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन, तो ये क्या पूछ रहा है इसका, व्हाट इज द फोर्थ टर्म, तो टी एन का बता रखा मैंने क्या निकालना है, टी एन कैसे निकालेंगे, एस एन माइनस वन, तो ये हो जाएगा एन इंटू एन प्लस वन माइनस एन माइनस वन इंटू एन, ठीक है, एन प्लस कुछ कॉमन है, एन कॉमन आ गया, एन प्लस वन माइनस एन प्लस वन, एन से एन कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, टू एन आ गया, टी एन कितना आ गया भाई, टू एन टू आ है। गया। तो अब ये क्या कह रहा है, फोर्थ टर्म बतानी है हमें इसकी, यानी कि टी फोर, यस। ठीक है, तो टी फोर कितनी हो जाएगी, एन की जगह चार रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका एट। ऐसे ही किया था क्वेश्चन ये, हाँ यस हाँ एट। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी। और देखो यही चीजें बार बार रिपीट हो रही है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हर बार कुछ नया पूछ रहा है ना, ओ nth हाँ टर्म, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी जीपी, बस ये यार है, और कुछ इसमें एक्स्ट्रा कुछ पूछ ही नहीं रहा। हाँ। रटीन इफ एन इनफाइनाइट जीपी, देखो इनफाइनाइट जीपी का एसएन क्या होता है भाई, ए बाई वन माइनस आर। ए बाई वन माइनस आर होता है, या ए बाई आर माइनस वन होता है, आर बड़ा होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, आर छोटा होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, वन से छोटा होगा। तो भी ये कह रहा है इफ एन इनफाइनाइट जीपी हैज द फर्स्ट टर्म एक्स, तो पहली टर्म उसकी एक्स है, एंड द सम फाइव, ठीक है, इनफाइनाइट एपी है एक, तो उसका जो एस इनफाइनाइट है वो कितना होता है, ए अपॉन वन माइनस आर होता है, अगर हम छोटा मान लेते हैं इसको, या ए अपॉन आर माइनस वन होता है, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि एस इन्फिनिटी फाइव है, तो फाइव या तो होगा ए अपॉन वन माइनस आर, या होगा ए अपॉन आर माइनस वन, ठीक है। अब ये फर्स्ट टर्म कह रहा है उसकी एक्स, तो यहाँ पे रख देंगे फाइव इज इक्वल टू एक्स अपॉन वन माइनस आर होगा या तो, या एक्स अपॉन आर माइनस वन। अब ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। किया था क्या क्वेश्चन, सर यहाँ तक तो कर लिया था, वन माइनस आर इज इक्वल टू एक्स बाई फाइव, हाँ यहाँ तक हो गया था। आर की वैल्यू बतानी है, हाँ सर, आर आर और एक्स दोनों वो है ना, तो वो आ नहीं रहा। हाँ तो यहाँ से निकाल लो, यहाँ से निकाल लो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, सॉरी आर की वैल्यू, अच्छा, एक बार एक्स बाई वन माइनस आर लेना और एक बार एक्स बाई आर माइनस वन लेना। हाँ एक वन माइनस आर लेंगे एक्स अपॉन फाइव के बराबर, ठीक है, तो जी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर इज इक्वल टू वन माइनस एक्स अपॉन फाइव, क्लियर, यस ठीक है। अब आर क्या है, आर का मोड है वो एक से छोटा है ना, भाई इस केस में भी आर का मोड एक से छोटा होगा, इस केस में भी आर का मोड एक से छोटा होगा, यही पढ़ा है ना हमने। यस तो अब इसका मोड करेंगे, तो इसका मतलब क्या है, यानी कि
ये जो r है इसका मतलब है कि -1 से बड़ा होगा 1 - x/5 और छोटा होगा 1 से, यही मतलब है ना। यस। अब हम क्या करेंगे, 1 से दोनों तरफ माइनस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, जब 1 से दोनों तरफ माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -x/5 और ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर। यस। अब 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, -5 का, तो ये साइन चेंज हो जाएगा फिर, है ना। हाँ। तो क्या हो जाएगा, 10 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 0। कौन सी सा और ऑप्शन सही है, सी। सी सी सी। हाँ, 0 x से छोटा है और x 10 से छोटा है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ चलो नेक्स्ट। ये कर लिया था तुमने, क्वेश्चन नहीं किया इधर यहीं तक आया था, 1 - r तक आया था। था, ओके आगे तो ओके, ठीक है ठीक है। इसको इसको कैसे किया, इसमें तो r की वैल्यू आ गई -1/3, a आ गया 3 हाँ, और आर आ गया वैल्यू तुम्हारा, आर कितना आया, -1/3 -1/3 और ए की वैल्यू 3। 3 कैसे आ गई यार। a तो फर्स्ट टर्म है ना, 3। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, ए 3 आ गया, तो कितना आ गया, 9/4 आ रहा है आंसर, सचिन से। 9/4। हाँ सिंपल, इसमें फॉर्मूला लगा सकते हो। देखो आर की वैल्यू किससे छोटी है, एक आर 1 से छोटी है ना, हाँ तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a/1 - हाँ आर। तो एस की वैल्यू आ जाएगी, ये 3 है, 1 + 1/3, तो ये हो जाएगा 3 × 3/10, 9/, ऑप्शन कौन सा है भाई, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कुछ गलत कर रहे हैं क्या हम, नहीं नहीं, ये सी आ रहा था। 9/4 आएगा ना यहाँ पे, हाँ सॉरी, तो 9/4, सॉरी सॉरी, बी ऑप्शन नहीं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, इसमें क्या है भाई, बताओ क्या आंसर है, सोल्व किया कि नहीं किया ये, हाँ तो किया। क्या आंसर है, C1। सी 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 इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। कैसे किया भाई, टी आर बी द आर्थ टर्म ऑफ एन एपी, तो जो टी आर है उसको लिख लो, आर्थ टर्म क्या होगी एपी का, a + r - 1 into d। if for some distinct positive integer m and n we have tm, tm दे रखा है उसने 1/n and tn दिया है उसने 1/m, then what is tmn, tmn की वैल्यू देखो कुछ नहीं है इसमें, सिंपल कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, हाँ तो tm की वैल्यू क्या होगी भाई, पहले तो वो लिख लो, tm इज इक्वल टू 1/n दे रखा है और इसकी वैल्यू होगी a + m - 1 into d। पहली इक्वेशन बन गई यहाँ से। tn की वैल्यू, tn क्या हो जाएगा, tn है 1/m, यहाँ से आ जाएगी a + n - 1 into d। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व कर लेंगे, a और d की वैल्यू यहाँ से किसकी टर्म में आ जाएगी, m और n की टर्म में आ जाएगी। ठीक है, यस। तो m आपके पास a और d आ जाएंगे, तो tmn क्या हो जाएगी, a + mn - 1 into d, a और d की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, हाँ हाँ ऐसे ही करना, ऐसे ही किया ना। हाँ सर ऐसे ही। तो ये जब tmn निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1, इसको मैं सोल्व नहीं कर रहा हूँ, इसको कर सकते हो आराम से। ठीक है, हाँ हाँ चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। 16 है, if the second term of an of a gp is 2। भाई देखो जीपी अगर लेते हैं हम तो क्या होता है, ए आर यस स्क्वायर, ए आर क्यूब। सेकेंड टर्म में ये जो ए आर है ये कितनी दे रखी है उसने, 2। 2 दे रखी है, एंड द सम ऑफ इट्स इनफाइनाइट टर्म इज 8। तो एस इनफाइनाइट कितना है, 8 है, तो a/1 - r पकड़ लेते हैं इसको। ठीक है, हाँ या देखो इसमें थर्ड ऑप्शन तो आपका बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि जीपी का जो सेकंड टर्म है वो जीपी का 2 है हाँ ना।
तो हाँ या तो इनसे आप वेरीफाई कर सकते हो, इन्हीं से वेरीफाई कर लो किसका सम जो है 8 आ रहा है ना। हाँ हाँ जैसे इसका ये कितना है, 8 है, आर कितना है इसका 1/4 है, तो इसका इन्फिनिटी का सम निकालो, कितना आएगा भाई 8/1 - 1/4, तो ये तो नहीं आएगा है ना, हाँ नॉट इक्वल टू 2, तो ए ऑप्शन हमारा गलत है, बी ऑप्शन देखते हैं हम। इसके लिए ए 10 है, आर है 1/5, यही है ना। हाँ सर। इसका ऐसे इन्फिनिटी करो, तो 10/1 - 1/5 कितना आ जाएगा 50/4, ये भी नहीं आएगा, हाँ तो ऑप्शन बचा सी, सी ही करेक्ट होगा। ठीक है, हाँ तो 3 ऑप्शन हमने रिजेक्ट कर दिए, चौथे को करने की जरूरत ही नहीं है। चलो नेक्स्ट, हम्म, कर लिया था ये क्वेश्चन तुमने, हाँ सर हो गया। तो कैसे ही किया था ऑप्शन से। नहीं ऑप्शन से नहीं, इसको तो ए और आर की वैल्यू निकल गई थी तो कर दिया। आ रही हूँ। क्या क्या कह रहे हो बेटा। मतलब उसमें तो ए और आर के ऑप्शन वो वैल्यू निकल गई थी तो हो गया था। ओके ओके चलो कोई नहीं। 17th, if ABC are in AP or GP or HP, then A minus B upon B minus C is equal to, किया ये क्वेश्चन नहीं सर ये नहीं है नहीं HP। हुआ। नहीं। ओके, अब देखो ये क्या कह रहा है कि ABC आर इन AP और GP और HP, ठीक है, तीनों में से कुछ भी हो सकता है ABC, तो अगर ABC AP में होगा तो क्या होगा, AP के लिए ABC अगर AP में होगा तो क्या होगा, B इज इक्वल टू A+C/2, ये होता हाँ है ना। हाँ सर। अ, या एक कंडीशन और भी होती है कि अगर ये AP में होंगे, देखो ABC आर इन AP, तो हम क्या करते हैं अब इसमें से C माइनस कर देते हैं तीनों में से, तो क्या बनेगा A - C, या ऐसे लिख लेते हैं इसको, C इज इक्वल टू, सॉरी सॉरी सॉरी, B इज इक्वल टू A+C/2, है ना, या इसको लिख देते हैं 2B इज इक्वल टू A+C। अब देखो हमें थोड़ा सा इसके हिसाब से अपने आंसर को मॉड्यूलेट करना है, A - B और B - C लिखा हुआ है ना, हाँ तो हम इसको A - B बना लेते हैं। देखो इसका 2B का एक B तो इधर ले जाओ और इस C को उधर ले जाओ उठा के, तो ये क्या बन जाएगा B - C इज इक्वल टू C - B, सॉरी B - C, ये C को हम उठा के इधर ले गए और इसके B को उठा के इधर ले आएंगे, ठीक है। हाँ तो अगर ये AP में होगा तो इसका रेशो किसके बराबर होगा भाई, A - B/B - C किसके बराबर आ गया, 1। 1 के बराबर आ गया, है ना। हाँ तो अब AP में अगर है तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, 1 आना चाहिए हाँ। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो खत्म हो जाते हैं, तो अब बचा हमारे पास C और D ऑप्शन। क्लियर है। यस सर। ओके, अभी हम अगर वो GP में है तो तब देख लेते हैं, GP में होंगे तो क्या होगा, P² इज इक्वल टू AC, ये होगा ना। हाँ तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, A/B, एक B उधर ले जाओ, A/B इज इक्वल टू B/C, ऐसा लिखा जा सकता है, हाँ सर। ठीक है। अब हम यहाँ लगाएंगे कंपोनेंडो डिविडेंडो, कंपोनेंडो डिविडेंडो पता है क्या होता है, नहीं। कंपोनेंडो डिविडेंडो में क्या होता है कि जो नीचे वाला पोर्शन है ये B,
ठीक है। इस नीचे वाले पोर्शन को अगर कोई हमारे पास सेम रेशो है तो उस रेशो में जो नीचे वाला पोर्शन होता है डिनोमिनेटर उसको माइनस कर सकते हैं ऊपर वाले से, तो वो भी बराबर होते हैं। a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू b माइनस सी अपॉन सी। समझ आई बात? a में से हाँ नीचे वाला माइनस कर दिया और c में से नीचे वाला माइनस कर दिया। इस रूल को कहते हैं कंपोनेंडो डिविडेंड। क्लियर? हाँ तो अब a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी किसके बराबर आ गया? b अपॉन सी के बराबर आ गया। b अपॉन सी आ गया ना। हाँ और b अपॉन सी देखो ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं है b अपॉन सी। ठीक है, जी। तो यहां से देखना है b अपॉन सी इज इक्वल टू क्या है, a अपॉन बी। अच्छा। हाँ हाँ। ठीक है, तो भाई ये तो टाई होता दिख रहा है मामला, है ना? क्योंकि सी और डी में दोनों में ऑप्शन में ए अपॉन बी आ रहा है। ठीक है, तो हमें एचपी भी देखना पड़ेगा। तो अगर एचपी में होता है एबीसी तो क्या लिख सकते हैं हम? बी इज इक्वल टू टू ए ए सी। सी अपॉन टू ए सी अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, हाँ तो इसको लिख दूंगा मैं ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू टू ए सी। अब ये टू ए सी में से एक एक को ले आएंगे हम इधर और एक को ले जाएंगे बीसी को ले जाएंगे उधर। ठीक है, हाँ। तो ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू ए सी माइनस बी सी। क्या कॉमन है यहाँ पे? ए कॉमन है यहाँ पे, बी माइनस सी बचेगा और यहाँ पे सी कॉमन है, ए माइनस बी बचेगा। तो अब रेशो निकाल लो, ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी किसके बराबर आ गया भाई? ए अपॉन सी के बराबर आ गया। ठीक है, हाँ। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा है ना? हाँ थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन, बट क्वेश्चन अच्छा है। क्लियर? हाँ हाँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यस। Okay, 18th question. If the ratio of AM and GM of two positive numbers A and B, A and B दो नंबर है आपके पास, ये किया है क्वेश्चन या नहीं किया है? हाँ कर लिया। ठीक है, A एंड B का जो AM है, और AM क्या होगा भाई इसका? A प्लस बी बाई टू ए होगा। टू। हाँ। और GM क्या होगा? अंडर रूट ए बी। अंडर रूट ए बी। तो ये कह रहा है कि भाई AM और GM का जो रेशियो है वो कितना है? 5:3। तो हमें ए रेशो बी की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे किया बताओ? हमें ए प्लस बी बाई टू अंडर रूट ए बी इज हम्म। इक्वल टू 5/3। हाँ। तो हम फिर ए बाई बी को जो वैल्यू आएगी उसके बाद ए बाई बी को हमने एक्स मान लिया। उसके बाद ए बाई बी को एक्स मान लिया। हाँ तो मतलब आगे सॉल्व करने के लिए। कैसे? तो जैसे जो वैल्यू निकला वो निकला 100/9 हम्म। ए बाई बी ऐसे करके। तो फिर ए बाई देखो बी। देखो एक चीज यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे हम ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा। हाँ कैसे चेक होगा ऑप्शन से? अगर ए बाई बी आपका 3.5 है ना, यहाँ पे रख लो, रख के आप देख लो, वेरीफाई कर सकते हो इसको, यहाँ से भी हो जाएगा। और एक दूसरा तरीका भी है इसका, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो। ठीक है, हाँ। तो उससे भी निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 25/9 और इंटू 4 इंटू ab। ठीक है, ये आ गया ना? हाँ 9 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, 9a² 9b² प्लस 18ab माइनस
100 AB, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 9A स्क्वायर प्लस 9B स्क्वायर माइनस कितना हो गया 82AB इज इक्वल टू 0। 9 से डिवाइड कर दो तो क्या बचेगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 9 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं 9 से डिवाइड नहीं होगा भाई, 9A स्क्वायर 9B स्क्वायर माइनस 82AB इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, ये B स्क्वायर से डिवाइड कर दो इसको, तो ये क्या बन जाएगा 9A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर प्लस 9 माइनस 82 A बाई बी इज इक्वल टू 0। तो अब ये देखो A बाई बी में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है ना, हाँ माइनस, लेकिन ये बड़ा लेंथी मेथड है, बहुत लंबा हो जाएगा इससे क्वेश्चन, है ना। अब इसको सोल्व करो, तो ये लेंथी मेथड है, सिंपल है, यहाँ से अब ऑप्शन से ही वेरीफाई कर लेंगे बस, ठीक है। हाँ तो रख लो इसमें वैल्यू, इसमें वैल्यू रख दो और देखो कि 3/5 रखने पे क्या वैल्यू आ रही है इसकी। तो ए की वैल्यू कितनी रख देंगे हम, देखो अगर 3/5 है तो सिंपली क्या करेंगे, ए को 30 रख दो, ठीक है, और बी को 50 रख दो, ठीक, हाँ या 3 और 5 भी रख सकते हो, ए को 3 रख दो, बी को 5 रख दो, सिंपल। तो यहाँ पे रख दो 3 + 5 अपॉन 2 इंटू ये आ जाएगा 15। तो 15 तो नहीं होगा भाई, तो ये पहला ऑप्शन तो तुम्हारा गलत है। दूसरे ऑप्शन से चेक करो, 2 + 9 11 अपॉन, ये भी ऑप्शन तुम्हारा गलत हो जाएगा। इससे चेक कर लो, 9 + 1 10, 10 अपॉन 2 इंटू 9 6, सो 10/6 दैट इज 5/3। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन से इस क्वेश्चन को करना बहुत आसान है ना। हाँ तो यहाँ देखो, अब इसमें भी जब रेशो रखोगे ना, तो A बाई बी 3/5 है, A इज इक्वल टू ऐसा नहीं रखना कि 3/5 भी, अब A की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, ऐसा नहीं करना, हाँ उससे सॉल्यूशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्लियर है, हाँ उसमें कैलकुलेशन भी ज्यादा रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन आ गया हमारा, 18 क्वेश्चन का सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 19 क्वेश्चन किया है कि 19, हाँ ए यार 19 का ए 19 का ए, इनफाइनाइट सीरीज है, सिंपली है, बहुत सिंपल है ना। हाँ हाँ ए इसका क्या है, एक्स इज इक्वल टू 1/1 + y। हाँ ए तो है, इसका आ गया 1, ये जीपी है ना। अच्छा ए, हाँ A1 आर कितना है, और आ गया -y। -y, तो इन्फिनिटी तक इसका सम निकाल दो बस। एस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, ए अपॉन 1 माइनस आर, 1 अपॉन 1 प्लस, वही ठीक है, हाँ y लेस देन 1 है। तो करेक्ट ऑप्शन आ गया, कौन सा आ गया भाई, 1 अपॉन y, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 20, what is the sum of all two digit number which when divided by 3 leave 2 as the remainder। किया ये क्वेश्चन, हाँ चलो कर लिया, हाँ तो कैसे किया है, इसमें जैसा जो पहला डिजिट होगा वो 11 हो जाएगा। हाँ और हमें सबसे पहले ऐसी सीरीज बनानी पड़ेगी, तो बनाने में उसके बाद आसान हो जाएगा। तो हाँ पहला ऐसा नंबर, टू डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3 लीव्स 2, दो रिमाइंडर बचता हो, तो पहला ऐसा नंबर आएगा तुम्हारा 11, जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर बचेगा 2। अगला नंबर अगला तो 14 आ जाएगा। 14 आ जाएगा, जितने भी अब इसमें 3 3 ऐड कर दो बस, हाँ 70, ठीक है। तो ये बन गई आपकी सीरीज, है ना। हाँ अब लास्ट टू डिजिट का नंबर ऐसा कौन सा बनेगा, 98। 98, 98 को 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना होता है 96 + 2, तो लास्ट नंबर 98 बनेगा। सम आसानी से निकाला जा सकता है इसका, हाँ एस एन इज इक्वल टू क्या होता है भाई, n/2 इंटू ए प्लस एल, और है ना, हाँ बट n तो पता नहीं है इसमें,
तो n निकालना पड़ेगा। 98 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। हाँ 87/3 इज इक्वल टू n माइनस 1, कितना आ गया, n की वैल्यू आ गई 30। 30 30 इसमें रख दो, 30/2 इंटू 11 प्लस 98, तो आएगा 50 इंटू 109। ठीक है, हाँ कितना आ गया आंसर, सी सी 163 सी आंसर 163। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंपल सिंपल है ना क्वेश्चन, मजा आ रहा है ना चैप्टर पढ़ने में। हाँ हाँ ठीक है, गुड। कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है कुछ। हाँ सर हो ओके, वेरी गुड। द थर्ड टर्म ऑफ एन जीपी, ये किया है क्वेश्चन। हाँ कर लिया ठीक है, थर्ड टर्म ऑफ जीपी क्या है, थर्ड टर्म क्या होती है भाई, ए आर स्क्वायर। एयर स्क्वायर हाँ तो ये दे रखा है उसने 3। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, फर्स्ट 5 टर्म्स का प्रोडक्ट चाहिए। तो फर्स्ट 5 टर्म्स क्या होगी, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, है ना, ए आर 4, इनका सबका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, ए की 5 और आर की कितनी, 1 2 3 3 6 और 4 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं ए आर स्क्वायर की पावर 5, लिखा जा सकता है इस तरह से। हाँ तो ये आ जाएगा 3 to the power 5, कितना हो गया भाई, 243 243। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सिंपल। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन 22। 22 क्या है भाई, इफ x 3/2 z आर इन एपी, एपी में होगा अगर ये, तो क्या होगा, एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 3 x प्लस जेड इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, है ना। हाँ तो पहला इक्वेशन आ गया, x प्लस जेड इज इक्वल टू 3 आर इन एपी, एक्स 3 जेड आर इन जीपी, एक्स 3 जेड आर इन जीपी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड तो 9 इज इक्वल टू एक्स जेड। तो अब ये पूछ रहा है कि देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी एन इन एचपी। ठीक है, अब यहाँ से आपको रिलेशन बनाना पड़ेगा, किया क्वेश्चन, हाँ कर लिया कैसे किया। तो वही दो इक्वेशन मिल गया एक्स और जेड की वैल्यू आ जाएगी हाँ और उसके बाद इसको एचपी के फॉर्म में पुट कर देंगे ठीक है, इसमें भी अब यहाँ से आपने एक्स और जेड की वैल्यू निकाल ली, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 9/z आई थी तो उसको दूसरे इक्वेशन में पुट कर दी हाँ एक्स की वैल्यू यहाँ से आ गई 9/z, इसको जब इसमें पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9/z प्लस जेड इज इक्वल टू 3, है ना। तो हाँ 9 प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 3z। तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है जेड माइनस कितना, क्या आ गया इसका सॉल्यूशन, z-3 जेड माइनस, इसको तो श्रीधराचार्य से करना पड़ेगा। इसमें वैसे मैंने डायरेक्ट ही पुट कर दिया क्योंकि जो एचपी का होता है उसमें बी इज इक्वल टू 2ac/a+c होता है तो एक्स प्लस जेड आई रखा है और एक्स और जेड भी आ रखा है हाँ तो डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं हाँ, देखो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो, हाँ ये ऑप्शन से भी चेक हो जाएगा, है ना, हाँ समझ गए। हम्म, तो ये अगर एचपी में होंगे तो क्या होगा, एचपी में होंगे तो 2xz/x प्लस जेड इज इक्वल टू 6 एक्स जेड अपॉन एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 6, है ना। तो यहाँ हाँ से देख लो ना, हमें एचपी के लिए क्या चाहिए, 2xz अपॉन एक्स प्लस जेड चाहिए ना। हाँ तो यहाँ से वैल्यू निकाल लो, एक्स जेड की वैल्यू कितनी है, 9 है। सो 2 × 9 अपॉन एक्स प्लस जेड कितना है, 3 है ना। हाँ कितना आ गया आंसर, 6। तो आपको ऐसा आंसर ढूंढना है जिसमें सेकंड टर्म 6 हो, ठीक है ना। यस तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट करेक्ट आंसर। तो इस तरह से शॉर्टकट तरीके से हो,
Example number 23. The value of the product 1 upon 6 to the power 1 upon half 6 to the power 1 upon power 6. कैसे करेंगे? देखो बड़ा सिंपल सा तरीका है यार, क्रिएट नहीं करना है। यहाँ पे देखो 6 बेस है, तो जब 6 बेस को हम 6 बेस सेम है सबका, तो पावर ऐड हो जाती है ना, है ना? हाँ अब टू कहाँ तक जाएगा? ये इनफाइनाइट तक। ये ऊपर वाली एपी बनेगी, देखो 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब प्लस, तो अब यहाँ पे क्या है, इस ऊपर वाली को जोड़ेंगे हम, ठीक है? ऊपर वाली में a की वैल्यू 1/2 और r की वैल्यू कितनी है, वो भी 1/2 है। क्लियर है? हाँ तो इसका सम कितना आ जाएगा? 6 टू द पावर 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2, 6 टू द पावर 1/2 अपॉन 1/2। आंसर आ गया, 6 आ गया ना? ठीक। हाँ ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये यहाँ पे एपीजीपी ढूंढ रहे हैं हम, अच्छा ठीक है? तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाए। ओके, यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 24th. A person is to count 4500 notes. Let an denote the number of notes he counts in the nth minute. ये किया है क्वेश्चन? नहीं तो यहाँ तक, यहीं तक किया था। ठीक है, करो इसको, नहीं होता तो लगता। सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो a की वैल्यू जीपी है, a की वैल्यू x हो जाएगी, r की वैल्यू भी x हो जाएगी, और x लेसर देन 1 है, तो फॉर्मूला लगेगा आपका s इंफिनिटी इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r। ठीक है, तो s इंफिनिटी आ जाएगा आपका x अपॉन 1 माइनस x। तो y की वैल्यू है, y दे रखा ना यहाँ पे, हाँ ठीक है? तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? देखो क्वेश्चन में x की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो x इज इक्वल टू वाई इंटू 1 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स वाई। एक्स को इधर ले जाओ, x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई, x कॉमन आ जाएगा तो बचेगा 1 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी y अपॉन 1 माइनस वाई। कौन सा ऑप्शन सही है भाई? बी सही है ना? हाँ 20। अपॉन 1 माइनस वाई, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। हाँ गड़बड़ किया क्या? देखो यहाँ पे गड़बड़ कर दिया ना, माइनस एक्स वाई आएगा, ठीक है? ये प्लस एक्स वाई हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही है ए, ठीक है? बी सही नहीं है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है? उनकी वजह से क्वेश्चन हमारा गलत हो सकता है। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करते हैं, ठीक है? ठीक ठीक। चलो ये क्वेश्चन कंप्लीट कर। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टेक्निक डिफरेंट है, ठीक है? ये जीपी नहीं है तो इसको जीपी पहले बनाना पड़ेगा। एसएन दे रखा है उसमें 1 × 3 प्लस 2 × 3 स्क्वायर प्लस 3 × 3 स्क्वायर 3 क्यूब। तो जब भी ऐसी सीरीज दे रखी हो तो सबसे पहले उसको एपी बनाना, एपी या जीपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये मिक्स वाली सीरीज है, एपी जीपी इसमें मिक्स है। देखो 1 2 3, ये 1 से लेके 2 एन एन तक एपी है, फिर ये जीपी है 3 स्क्वायर 3 क्यूब 3 टू द पावर है। तो जब मिक्स सीरीज होती है तो उसको करने का तरीका डिफरेंट होता है, ठीक है? थोड़ा सा हमारा तिगड़मबाजी लगानी पड़ती है। अब इसको मैं कर देता हूँ 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है? तो ये हो जाएगा 1 इंटू, देखो इसको मैं अब क्या करता हूँ, इस तरह लिखता हूँ 1 × 3 स्क्वायर, एक टर्म आगे बढ़ा के लिख देता हूँ, ठीक है? 1 × 3 स्क्वायर जिससे मैच हो जाए, 3 × 3 की क्यूब, सॉरी 2 × 3 की क्यूब, यही बनेगा ना हाँ भाई? पहली टर्म में अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 3 स्क्वायर, दूसरी टर्म में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 3 क्यूब, ठीक है? इसी तरह से बनेगी। इसका पहला टर्म क्या होगा,
n माइनस वन 3 की पावर n माइनस वन। ठीक है, तो अब इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, n माइनस वन 3 की पावर n और प्लस एक टर्म एक्स्ट्रा यहाँ बाहर निकल जाएगी, n इंटू 3 की पावर n प्लस वन। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? हाँ ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, वन में से टू को माइनस कर दो, तो एस एन माइनस थ्री एस एन कर देते हैं, तो ये किसके बराबर आ जाएगी, तो यहाँ बचेगा वन इंटू थ्री प्लस थ्री स्क्वायर, टू इंटू टू में या थ्री स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, टू माइनस वन वन हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, थ्री स्क्वायर बनेगा। ठीक है, यहाँ भी वन इंटू थ्री क्यूब बनेगा, तो हर जगह देख रहे हो ऐसा ही बन जाएगा। ठीक है, जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ भी वन इंटू थ्री की पावर एन बचेगा, और यहाँ बचेगा एन इंटू थ्री की पावर एन प्लस वन। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? हाँ हाँ। तो ये बन जाएगा अब आपका क्या, थ्री प्लस थ्री स्क्वायर प्लस थ्री क्यूब, बन गई जीपी। ये हाँ, वाली टर्म क्या बनेगी, थ्री की पावर एन और प्लस एन इंटू थ्री की पावर एन प्लस वन। यहाँ तक कोई डाउट? ये हो जाएगा माइनस टू एस एन। क्लियर है? अच्छा। ठीक है, हाँ हाँ सर। ओके। माइनस आएगा ना यहाँ भाई, ये माइनस आएगा। ठीक है, ठीक। ओके। तो हमें वैल्यू किसकी, अब देखो ये बन गई जीपी तुम्हारी, यहाँ से लेके और यहाँ तक ये है जीपी। क्लियर? हाँ कितनी टर्म है इसमें, एन टर्म है, तो एन टर्म का एडिशन निकालना है यहाँ पे। तो ये जीपी है, इस जीपी में ए की वैल्यू क्या है, थ्री है, आर की वैल्यू क्या है, वो भी थ्री है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा भाई, एस एन क्या होता है जीपी का, ए बाई वन माइनस आर। अबे वो इन्फिनिटी का होता है भाई, एन टर्म्स अच्छा का क्या होता है, एंडम्स का होता है ए बाई वन माइनस आर एन बाई वन माइनस आर। ए बाई नहीं ए ब्रैकेट में वन माइनस आर एन। वन माइनस आर एन, लेकिन आर छोटा होगा तभी तो, अच्छा अच्छा, तो फिर आर एन माइनस वन। आर एन माइनस वन अपॉन आर आर माइनस माइनस वन, वन। यही होता है ना। हाँ तो यहाँ से ये वैल्यू निकल जाएगी, क्या आ जाएगी वैल्यू आपकी, ए की वैल्यू थ्री है, आर की वैल्यू थ्री है, थ्री की पावर एन माइनस वन अपॉन थ्री माइनस वन, तो ये आ गया वैल्यू आपका थ्री बाई टू और थ्री की पावर एन माइनस वन। यहाँ तक कोई डाउट है? नो। तो ये हो जाएगा माइनस टू एस एन इज इक्वल टू थ्री बाई टू और थ्री की पावर एन माइनस वन, इसकी वैल्यू ये आ गई, और ये आ गया आपका एन इंटू थ्री की पावर एन प्लस वन। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे अब। ये थ्री बाई टू का मल्टीप्लाई थ्री की पावर एन में, तो थ्री का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हो जाएगा थ्री की पावर एन प्लस वन बाई टू माइनस थ्री बाई टू और माइनस एन इंटू थ्री की पावर एन प्लस वन। ठीक है, ये है वन बाई टू और ये है पूरा, तो इसमें थ्री की पावर एन प्लस वन कॉमन ले लो, क्या बचेगा, थ्री की पावर एन प्लस वन कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बचेगा हमारे पास, वन बाई टू माइनस एन माइनस थ्री बाई टू। ठीक है भाई, हाँ ये वैल्यू है माइनस टू एस एन की। क्लियर? यस। तो अब देखो हमें इस तरह से इसको तोड़ना है, इस फॉर्म में रखना है, तभी तभी तो ए और बी की वैल्यू पता चलेगी। हम्म। तो यहाँ पे माइनस माइनस टू से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा ये, माइनस टू से, तो यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर दो सब, है ना, तो ये हो हाँ जाएगा माइनस थ्री की पावर एन प्लस वन, टू से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा वन बाई फोर, ये हो जाएगा एन बाई टू और ये हो जाएगा प्लस थ्री बाई फोर। ठीक है,
हाँ माइनस का प्लस हो जाएगा। अब इसमें हम इसी इसी फॉर्म में तोड़नी है इसको, देखो तो इसको ये माइनस भी हमें अंदर ले जाना पड़ेगा। यहाँ पे 4 एलसीएम आ जाएगा, 3 की पावर n+1, यहाँ पे 4 एलसीएम लिख दो तो बचेगा 1 माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा है ना, ये माइनस हो जाएगा, फिर माइनस को अंदर लेके जाएंगे और ये हो जाएगा 2n, और प्लस हो जाएगा 3/4। 4 बाहर निकाल देंगे सारा में, क्योंकि यहाँ पे 4 है ना बाहर, हाँ तो 4 को बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, 2n-1 इंटू 3 की पावर n+1, और प्लस बचेगा यहाँ पे 3। अब देखो कंपेयर करो इसको, एक ही जगह पे क्या रखा है, n+1 तो ए की वैल्यू आ गई आपकी n+1, और बी की वैल्यू, 3 बी की वैल्यू 3 आ गई। ऑप्शन कौन सा सही है? डी। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। हाँ समझ आई बात? हाँ सर तो आपने। थोड़ा सा ट्रिकी है, जहाँ पे एपीजीपी सब दोनों मिक्सचर होता है तो वहां पे हाँ ऐसे सर, ही तो करना है। इसमें पहला वाला कैसे किया वो सोचना पड़ेगा। हाँ, ऐसे ही करना पड़ेगा तुम्हें। हाँ ठीक है, दोनों को सेपरेट करने का तरीका यही है। ठीक है। ठीक। ओके, लेकिन ये क्वेश्चन ना थोड़ा लेंदी है, तो थोड़ा बाद में ट्राई करना है। एग्जाम में बैठ के ये क्वेश्चन सबसे पहले करने नहीं बैठ जाना है, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा तुम्हें। इसमें 2 से 3 मिनट लग जाएंगे, 3 मिनट लग जाएंगे, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होगी तो भी। तो ये क्वेश्चंस बाद में ट्राई करना है। क्लियर है? हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एस एन की वैल्यू दे रखी है, वेयर एस एन डिनोट द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी, देन द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? कर लिया ये क्वेश्चन? हाँ सर कर लिया। इसमें एसएन को मतलब ये- वो जो फॉर्मूला है एसएन का n/2 है हाँ, उसको सबसे, सॉल्व। हाँ इसको इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, सबसे बढ़िया तरीका है। ठीक है। हाँ ठीक है ना? हाँ हम्म। फिर कंपेयर कर देंगे। हाँ, तो कंपेयर कर लेंगे इसको इस पर। हम्म, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो इसके अंदर। अंदर मल्टीप्लाई करते हैं n/2 की, इसमें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, an प्लस n इंटू n-1/2 इंटू डी, ये बचेगा ना। हाँ तो अब यहाँ पे देखो, a की जगह पे क्या रखा है, पी d रखा है, और n इंटू n-1/2, डी की जगह पे क्या रखा है। क्यू। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही है? डी। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट देख लेते हैं। सिंपल था ये तो क्वेश्चन, है ना, थोड़ा सा ट्रिकी था लेकिन सिंपल था। हाँ इसका बताओ भाई, इसका क्या करना है? ये तो ऑप्शन से किया है वैसे ऑप्शन ए है। कैसे किया ऑप्शन से? ऑप्शन में भाई एन का एन को पहले 1 रखा फिर एन को 2 रखा तो उससे मैच कर लिया जो क्वेश्चन में दिया है। ओके, हाँ बिल्कुल सही टेक्निक है। ठीक है, हाँ बाकी इसे वैसे भी कर सकते हो। ये देखो 0.3 है, ये आपकी एस एन जो है, एस एन हो जाएगी 0.3 प्लस, इसको लिख सकता हूँ 0.30 प्लस 0.303। ठीक है, दूसरी टर्म को इस तरह लिख दिया, तीसरे टर्म को क्या लिखेंगे, 0.3 प्लस, इसमें, हाँ ये देखो मिक्सचर है, ये भी एपी और जेपी दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, हाँ तो इसको बेटर है ऑप्शन से, अगर हो जाता है तो ऑप्शन से का बहुत अच्छा है। ऑप्शन में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना। हाँ तो ये हाँ पहली दूसरी तीसरी टर्म बन जाए उतना देख लो, अगर बन जाती है तो ऑप्शन से ही वेरीफाई करें। ठीक है। हाँ और ऑप्शन हमेशा जब भी चेक करते हो, ए और डी से चेक किया करो, पहले ए चेक करना है, उसके बाद डी चेक करना है। ठीक है, उसके बाद सी चेक करना है, उसके बाद बी चेक करना है। ये सीक्वेंस होना चाहिए, जब भी ऑप्शन से क्वेश्चन करते हो पहले ए देखना है, फिर डी देखना है, फिर सी देखना है, फिर बी देखना है। हमेशा ध्यान रखो इस चीज का। ठीक है। यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
हाँ सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ए है ना। ये हाँ क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, द सम ऑफ m टर्म्स ऑफ एन एपी इज n and the sum of n terms of an AP is in the sum of n plus 1 term। कितना होगा? बहुत सिंपल है। हाँ तो डी आ रहा क्या है? डी। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सिंपल मैं बता देता हूँ एक बार फिर कैसे किया बता। वही पहले उसको SM दे सम रखा ऑफ है, हाँ m टर्म्स का जो सम है वो n दे रखा है, तो SM इज इक्वल टू n दिया हुआ है, m/2 a प्लस m-1 इंटू, ये SM की वैल्यू आ गई। SM कितना दे रखा है? m दे रखा है, तो n/2 प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो हमें करना क्या है, हमें फाइंड करना है m प्लस n टर्म्स का सम। तो SM प्लस n फाइंड करना है, वो क्या होगा भाई? m प्लस n/2 इंटू 2a प्लस m प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, हाँ बताओ शॉर्टकट तरीका क्या है इसको करने का? ये जैसे सॉल्व करेंगे तो 2n = 2am + m -1d आ जाएगा। और यहाँ से देखो 2n इज इक्वल टू आ जाएगा m इंटू 2a प्लस m-1 इंटू डी, और इसको सोल्व करेंगे तो 2m इज इक्वल टू n इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। हाँ, हाँ, अब क्या करेंगे? अभी m और n दोनों अंदर मल्टीप्लाई भी कर देंगे। हाँ और ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसको कर, कैलकुलेशन थोड़ी करनी पड़ेगी है ना, हाँ हाँ, इजीली हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक क्वेश्चन नंबर था 30, करना पड़ेगा उसमें, ठीक है। कि इसमें तो हमें n की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसमें m की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, है ना। हाँ फिर उसको माइनस कर देंगे तो उस तरह से हाँ जो है आंसर निकल जाएगा, ठीक है। हाँ चलो, तो इसका ऑप्शन क्या था? डी। डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी ऑफ n टर्म्स whose sum is n स्क्वायर माइनस 2l। तो Sn की वैल्यू दे रखी है, देखो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है ना। हाँ तो Tn की निकालनी है वैल्यू, टी फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी, फिफ्थ टर्म बतानी है, T5 बतानी है, ठीक है। तो हाँ, Sn-1 क्या हो जाएगी भाई? n-1 का स्क्वायर माइनस 2n-1, ठीक है। यस और T5 क्या हो जाएगी? S5, -s4। S5 माइनस S4, तो इसमें रख दो बस वैल्यू, सिंपल है। S5 कितना आ जाएगा? 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4, ठीक है। ये हो जाएगा 25 माइनस 16 माइनस 10 प्लस 8, तो हो जाएगा 9 माइनस 2 दैट इज 7। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखो ये ऐसे ऐसे मक्खन से क्वेश्चन छांटने हैं जो बहुत आसान है ना। हाँ सबसे पहले वही क्वेश्चन ट्राई करना है जिनमें सबसे कम टाइम लगने वाला है, 30 सेकंड, लेस देन 30 सेकंड लगते हैं इस क्वेश्चन करने में। चलें आगे। हाँ ओके, क्वेश्चन नंबर 32, द सम ऑफ ऑल द टू डिजिट ऑड नंबर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, हम्म, मुझे इसका ए ऑप्शन है। हाँ 135 से लेके और लास्ट नंबर क्या आएगा? सॉरी सॉरी सॉरी, टू डिजिट के नंबर है ना। 2 टू डिजिट में आपका 10 से शुरू 11 होता से शुरू होंगे है 10। और 99 तक जाएंगे, है ना। हाँ नहीं सम ऑफ ए की हाँ वैल्यू यहाँ पे 11, डी की वैल्यू यहाँ पे 2, एन हम फाइंड कर लेंगे। तो 99 इज इक्वल टू 11 प्लस n-1 इंटू डी, डी 2 है, तो ये हो जाएगा 9 इज इक्वल टू n-6
सॉरी 88 हो आएगा ना, 88/2 इज इक्वल टू n-1। तो n की वैल्यू कितनी हो गई भाई? 45। ठीक है, हाँ 45 या 45 होगी। अब यह एक शॉर्टकट और भी है, 11 से पहले कितने ओड नंबर होते हैं? 5। टोटल ओड नंबर होंगे इसमें 50, एक से लेके 99 तक टोटल 50 होंगे ओड नंबर। तो 5 माइनस कर दो तो 45 बचेंगे, है ना? तो हाँ वहां से भी कर सकते हो। तो एन की वैल्यू आ गई, तो अब हमें एस एन फाइंड करना है, तो वो हो जाएगा 45/2 ए प्लस एल, 11 प्लस 99, 45 इंटू 110 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो इतना। ठीक है, ठीक है भाई। हाँ ओके, अब देखो यहाँ से भी ऑप्शन से वेरीफाई करना है। 5 5 मल्टीप्लाई, लास्ट का डिजिट 5 आएगा, तो बी और डी ऑप्शन तुम्हारे ऐसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, है ना? और 4 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 के आसपास आएगा, मतलब यहाँ पे ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया, है ना? तो ये ऑप्शन, खाली ठीक ऐसा जरूरी नहीं कि इसकी मल्टीप्लाई करके ही आंसर आएगा। ठीक है, हाँ जितना हो सके टाइम बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द सीरीज इज इक्वल टू, इसका सम बताना है। तो इसको देखो, मैंने ऐसे किया मतलब 1 कॉमन लेके बाद में n में वो 1/2 और 1/4 घुसा दी। कैसे क्या? जैसे 1 + 1 + 1 कॉमन लेके फिर ब्रैकेट में 1/2 + 1/4 ऐसे किया। देखो इसका एक तरीका और भी है, इसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। इसको हम लिख सकते हैं 1 - 1/2, है ना? 1/2 को लिख दिया 1 - 1/2 प्लस, इसको लिख सकते हैं 1 - 1/4, लिख सकते हैं ना? हाँ इसको लिख सकते हैं 1 - 1/8। ठीक है, तो अप टू एन टर्म्स है, अप टू एन टर्म्स। तो कितने ये 1 कितने हो जाएंगे भाई? एन हो जाएंगे। हाँ तो ये हो जाएगा एन। ये क्या बचेगा आपके पास? माइनस इसमें से कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? 1/2, 1/4, 1/8, जीपी बन गई, हाँ अप टू एन टर्म्स। ठीक है, हाँ इसका वैल्यू रख दो। ए की वैल्यू क्या है? ए क्या है जीपी का? 1/2। आर क्या है जीपी का? ये भी 1/2 है। तो फॉर्मूला लगा देंगे, एन एन माइनस, इसका क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या है? ए इंटू 1 - सॉरी 1 - आर की पावर एन अपॉन 1 - आर। ठीक है, हाँ तो ये ए की वैल्यू रख दो यहाँ पे 1/2, 1 - 1/2 की पावर एन अपॉन 1 - 1/2। तो ये 1/2 से 1/2 इधर कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या बचा? n - 1 प्लस 1/2 की पावर एन। ठीक है भाई, हाँ कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक। तो लिख देंगे n - 1 - 2 की पावर माइनस एन। जो मैंने बताया ये तरीका आसान है, या जो तुमने किया वो तरीका आसान है? यही तरीका। ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हो यस सकता है तुम्हारे पास भी कुछ आसान तरीका हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरे पास आसान तरीका है। ठीक है, यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33 हो गया, 34 किया है, 34। नहीं सर ये नहीं है। क्या है भाई, ये कौन सी सीरीज बन रही है हमारी? ये क्या ये जीपी है ना? पीपी है। 1/2 की पावर 0, 1/2 की पावर 1, 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 3। ठीक है, हाँ तो इसका सम निकाल लो, इसका सम आ जाएगा ना कुछ। इसमें ये क्या है? ए है 1, 1। है ना? हाँ आर क्या है? 1/2। तो निकाल लो एन टर्म्स का सम, एन टर्म है ये टोटल, यहाँ से लेके यहाँ तक टर्म कितनी है?
एन टर्म, तो एस एन क्या हो जाएगा भाई, ए की वैल्यू 1 रखी और 1 माइनस 1/2 की पावर एन अपॉन 1 माइनस 1/2। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 1/2 ऊपर चला जाएगा तो बचेगा 2 इंटू 1 माइनस 2 की पावर माइनस एन। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई 2 माइनस 1/2 की पावर एन। क्लियर है। हाँ अब देखो, अब ये वैल्यू, इसकी वैल्यू आ गई 2 माइनस 1/2 की पावर एन इज लेसर देन 2 माइनस 1/1000। हाँ वाला तो फिर ठीक है, हाँ अब इनइक्वालिटी आ गई है, तो इनइक्वालिटी में क्या होगा भाई, 1/2 की पावर एन इज लेसर देन माइनस 1/1000। ठीक है, ये आएगा ना, हाँ एन की वैल्यू निकालनी है बस हमें। कैसे निकालोगे, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या। इस 2 का मल्टीप्लाई इधर भी तो करना पड़ेगा भाई, इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी तो होगा, इसमें नहीं किया ना हमने। n-1 होगा ना, -n+1, तो ये हो जाएगा n-1। ठीक है, हाँ ठीक है ना। यस हम्म, तो अभी आ गया -1/2 की पावर n-1 इज लेसर देन -1/1000। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 2 की पावर n-1 इज लेस देन 1000। n की वो वैल्यू बताओ कितनी होनी चाहिए। 2 की पावर 10 कितना होता है, 512। 2 की पावर 11 कितना होता है, सॉरी गलत लिख दिया क्या मैंने, 512। 2 की पावर 9 होता है भाई 512। ठीक है, 2 की पावर 10 होता है 1024। तो ये वाला इसको कर रहा है ना, सेटिस्फाई। हाँ 10 तो, माइनस तो n-1 की जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, लेसर देन 10 होनी चाहिए। ठीक है भाई, हाँ तो n की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 1 दोनों तरफ ऐड कर दो, तो n की वैल्यू 11 से छोटी होनी चाहिए, है ना। हाँ तो ये आ जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर। ठीक हाँ गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम यार? यार 2 की पावर 10 ही होता है ना 1024। हाँ देख लेते हैं हाँ 2 की पावर 10 ही होता है, 2 की पावर 10 ही होता है। ठीक है, सही है सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 एंड 42 करने हैं हमें इससे। इंटीरियर एंगल्स और पॉलीगन ऑफ एन साइड्स आर इन यूपी, द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 5 डिग्री। ठीक है, तो वो एपी शुरू कहाँ से होगी भाई,
120 से शुरू होगी क्योंकि स्मॉलेस्ट एंगल 120 है। ठीक है, दूसरा क्या बनेगा, 125 बनेगा, तीसरा क्या बनेगा, 130 बनेगा। तो ये एपी हमें इतना पता है, बट इसमें कितने नंबर ऑफ साइड्स हैं वो हमें नहीं पता है ना। हाँ तो अब इन सब का सम कितना होगा भाई, अगर इन सबको सम कर दें हम, एस एन हमें नहीं पता है, तो एस एन क्या होगा, n/2, 2a मतलब 240 प्लस n-1 इंटू डी कितना है, 5 है। तो किसी भी रेगुलर पॉलीगन में जो उसके एंगल का सम होता है, इंटीरियर एंगल का सम होता है, वो n-2 इंटू 180 होता है। ठीक है, n क्या है, n है नंबर ऑफ साइड्स। अब अगर n की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाती है, मतलब ट्राइंगल हो जाता है, तो 3 - 2 यानी कि 1 इंटू 180। तो आपको पता है कि किसी भी ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। n की वैल्यू अगर यहाँ पे 4 हो जाती है, 4 मतलब कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है, तो 4 - 2 2 होता है, 2 इंटू 180 360 हो जाता है। ठीक है, समझ में आई बात। हाँ तो ये तरीका होता है। अब हमें n की पॉसिबल वैल्यू निकालनी है यहाँ से। तो इसको सोल्व कर लेंगे इक्वेशंस को। तो ये आ गया हमारे पास n/2 240 प्लस 5n - 5 इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे हम 180n - 360। क्लियर, 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 240n प्लस 5n² - 5n इज इक्वल टू, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो हो जाएगा 360n - 720। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई यहाँ से। हाँ तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे, 5n², मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, तो इसको अगर सोल्व करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे अभी दोनों तरफ, तो इक्वेशन जो डायरेक्ट बनेगी वो बनेगी n² माइनस 25n और प्लस 144 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से n-16 और n-9 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो n की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 16 एंड 9। ठीक है, हाँ अब इसमें से पूछ रहा है कि ये कौन सी वैल्यू यहाँ पे, कितनी वैल्यू पॉसिबल है। तो n की वैल्यू 9 पॉसिबल है क्या, वो देख लेते हैं एक बार हम। तो 9 में अगर रखेंगे यहाँ पे, तो 9 - 2 यानी कि 7 इंटू 180 हो जाएगा, है ना। तो हाँ उसकी अगर 7 साइड्स हैं, सॉरी, अगर उसकी 9 साइड्स हैं, तो एंगल की वैल्यू ये हो जाएगी, है ना। हाँ अब A9 क्या हो जाएगा, A9 क्या हो जाएगा भाई, A9 हो जाएगा A प्लस 9 - 1 इंटू 5, कितना हो गया, 120 प्लस 40 यानी कि 160। तो इसका जो लास्ट वाला एंगल होगा वो कितना होगा, 160 होगा। तो सीरीज कहाँ से जाएगी, 120 से लेके और 160 तक जाएगी। अगर n की वैल्यू 16 है तो क्या होगा, तो, 15 इंटू 5 कितना हो जाएगा भाई, 195। इज इट पॉसिबल। नहीं नहीं 180 से ज़्यादा है। सो इट इज ग्रेटर देन 180, सो इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, हाँ तो पॉसिबल वैल्यू कितनी आ गई n की, ओनली 1। ठीक है भाई, यस। तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट। अब दूसरे में पूछ रहे लार्जेस्ट एंगल क्या है, अभी निकाला हमने, हाँ तो 160। 160। ठीक है, सर इसमें एक डाउट था कि वो n-2 इंटू 180 एक कैसे आया, एक बार फिर बताइए। ये याद रखना है तुम्हें, किसी भी पॉलीगन में इंटीरियर एंगल का सम इसके बराबर होता है। अच्छा। इट इज ट्रू फॉर एवरी पॉलीगन।
चाहे वो क्यूब है, सॉरी, चाहे वो ट्रायंगल है, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल है, चाहे वो पॉलीगन, पेंटागन है, हेक्सागन है, इसी के बराबर होता है। एन का एन मतलब होता है नंबर ऑफ साइड्स। अच्छा ठीक। इसको नोट कर लो, ठीक है। ठीक। तो एक क्वेश्चन से कितने आसानी से दो क्वेश्चन हो गए आपके, 41 और 42। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताई दिया हमने। हाँ 160 ओनली होगा इसमें, 195 इज नॉट पॉसिबल।